आज के टाइम में लोग स्ट्रॉन्ग बॉडी बनाना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनाना चाहते हैं, लेकिन कोई स्ट्रॉन्ग माइंड बनाना नहीं चाहता। तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों आती है? क्योंकि तुम रिएक्ट करते हो। कोई इंसल्ट करता है, तुम्हारा मूड खराब हो जाता है। कोई तुम्हें इग्नोर करता है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। कोई अप्रिशिएट करता है, तुम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो। मतलब तुम कंट्रोल में नहीं हो। तुम्हारा रिमोट दूसरे के हाथ में है, और जिस दिन तुम्हारा रिमोट किसी और के हाथ में चला गया, उस दिन से तुम गेम हार चुके हो। अयानो कोजी जैसा कैरेक्टर इतना डेंजरस क्यों लगता है? क्योंकि वो इमोशनलेस है? नहीं, वो इमोशन फील करता है पर उन्हें दिखाता नहीं है। वो रिएक्ट नहीं करता, वो कैलकुलेट करता है। लोग बोलते हैं इमोशनलेस बनना गलत है, पर सच ये है ओवर इमोशनल बनना और भी ज्यादा गलत है। इस वीडियो में मैं तुम्हें 5 ऐसे रूल्स बताने वाला हूँ जिन्हें फॉलो करके तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं, डोमिनेट करोगे। न इंसल्ट तुम्हें हिला पाएगा, न रिजेक्शन तुम्हें तोड़ पाएगा, और न ही प्रेज तुम्हें उड़ा पाएगा। और जब दुनिया तुम्हें रीड नहीं कर पाएगी, तब दुनिया तुमसे डरेगी। सो रेडी हो अपने इमोशंस को स्विच ऑफ करने के लिए। रूल नंबर 1, किल योर रिएक्शन। दुनिया तुम्हें कंट्रोल कैसे करती है पता है? वर्ड से, एक्शन से नहीं, तुम्हारे रिएक्शन से। कोई तुम्हारा इंसल्ट करता है, वो एक्चुअली तुम्हारा टेस्ट कर रहा होता है। वो देख रहा होता है इसका बटन कहाँ है, और जैसे ही तुम रिएक्ट करते हो उसको वो बटन मिल जाता है। लोग सीधा अटैक नहीं करते, वो प्रोवोक करते हैं, टीज करते हैं, इग्नोर करते हैं, पब्लिक में इम्प्रेस करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर तुम इमोशनल हो गए तो तुम प्रेडिक्टेबल हो गए, और जो प्रेडिक्टेबल होता है उसे कंट्रोल करना इजी हो जाता है। अयानो कोजी टाइप लोग स्कैरी क्यों लगते हैं? क्योंकि उनका फेस कभी बिट्रे ही नहीं करता। तुम उन्हें इंसल्ट करो, सेम एक्सप्रेशन। उन्हें प्रेज करो, सेम एक्सप्रेशन। उन्हें थ्रेट करो, सेम एक्सप्रेशन। तुम कंफ्यूज हो जाते हो ये बंदा फील भी करता है या नहीं, और वही उनकी पावर है। जब तुम रिएक्ट नहीं करते, दूसरा इंसान अनकंफर्टेबल हो जाता है। इमेजिन करो कोई तुम्हें सबके सामने प्रोवोक करे और तुम बस उसकी आंखों में देखो 2 सेकेंड 3 सेकेंड बिना एक वर्ड बोले, एंड देन यू जस्ट से डन। आज से जब भी कोई तुम्हें ट्रिगर करे, तुम 3 सेकेंड रूल फॉलो करना। 3 सेकेंड चुप रहना, नेक्स्ट 3 सेकेंड ऑब्जर्व करना, एंड लास्ट 3 सेकेंड सोचो ये मुझे रिएक्ट करवाना क्यों चाहता है। 80% सिचुएशन में तुम्हें रिप्लाई देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और जब तुम अननेसेसरी रिएक्शन देना बंद कर देते हो ना, लोग तुम्हें लाइटली लेना बंद कर देते हैं। तुम्हारी लाइफ में हाफ प्रॉब्लम सिर्फ इसलिए आती है क्योंकि तुम हर चीज पर रिएक्ट करते हो। जिस दिन तुमने अपनी रिएक्शन मार दी, उस दिन तुम मेंटली फ्री हो जाओगे। न कोई तुम्हें इजिली हर्ट कर पाएगा, न कोई तुम्हें इजिली कंट्रोल कर पाएगा। कोल्ड बनना मतलब हार्टलेस बनना नहीं होता। इसका मतलब अपनी एनर्जी चीप लोगों पर वेस्ट ना करना होता है। रूल नंबर 2, कंट्रोल योर फेस। क्योंकि सबसे पहले एक्सप्रेशन मैटर करता है। कोई तुम्हें सरप्राइज दे, आंखें खुल जाती है। कोई इंसल्ट करे, जो टाइट हो जाता है। कोई नाम ले, हल्की सी स्माइल आ जाती है। अब सोचो अयानो कोजी टाइप बंदा स्कैरी क्यों लगता है? क्योंकि उसका फेस ब्लैंक होता है, ना ओवर स्माइल, ना फेक एंगर, ना पैनिक, बस न्यूट्रल। और न्यूट्रल फेस सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल होता है। कोई जोक मारे और तुम ना हंसो, कोई इंसल्ट करे और तुम ब्लिंक भी ना करो, कोई प्रेज करे और तुम्हारा एक्सप्रेशन सेम रहे, सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है इसको फर्क पड़ता भी है या नहीं। और कंफ्यूजन से बड़ा साइकोलॉजिकल प्रेशर कुछ नहीं होता। याद रखो, लोग उन्हें टारगेट करते हैं जिनका एक्सप्रेशन लाउड होता है, जो जल्दी ब्लश करता है, जो जल्दी गुस्सा हो जाता है, जो तुरंत स्माइल दे देता है। वो लोग इजी रीड हो जाते हैं, पर जो अनरीडेबल होता है वो अनप्रेडिक्टेबल भी बन जाता है, और जो अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है वो डेंजरस लगता है। कंट्रोल योर फेस का मतलब ये नहीं कि तुम रोबोट बन जाओ, मतलब ये है कि तुम्हारा फेस तुम्हारी परमिशन के बिना कुछ भी रिवील ना करे। प्रैक्टिस सिंपल है, मिरर के सामने खड़े हो जाओ और अपना न्यूट्रल एक्सप्रेशन ऑब्जर्व करो। रिलैक्स जॉ, स्टेडी आईज, स्लो ब्लिंक। फिर इमेजिन करो कोई तुम्हारा इंसल्ट कर रहा है, फेस चेंज नहीं होना चाहिए। कोई तुम्हें प्रेज कर रहा है, फेस चेंज नहीं होना चाहिए। कोई तुम्हें चैलेंज कर रहा है, फेस चेंज नहीं होना चाहिए। जब तुम्हारा एक्सप्रेशन स्टेबल हो जाता है, तुम्हारी प्रेजेंस हैवी हो जाती है। रूल नंबर 3, थिंक डोंट फील। तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? तुम डिसीजन दिमाग से नहीं, फीलिंग से लेते हो। किसी ने कुछ बोल दिया, तुम हर्ट हो गए। किसी ने थोड़ा केयर दिखा दिया, तुम अटैच हो गए। किसी ने इग्नोर कर दिया, तुम ओवर थिंक करने लगे। मतलब तुम सोच नहीं रहे, तुम बस फील कर रहे हो। और जो इंसान सिर्फ फील करता है वो कभी क्लियरली नहीं देख पाता। इमोशन एक फॉग जैसा होता है। जब फॉग होता है तुम्हें रोड क्लियर दिखाई नहीं देती। गुस्सा आता है, तुम गलत डिसीजन ले लेते हो। अटैचमेंट होती है, तुम कॉम्प्रोमाइज करते हो। फियर आता है, तुम पीछे हट जाते हो। पर जब तुम फील करने के बजाय ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देते हो, तब तुम सिचुएशन को ऊपर से देखते हो। अयानो कोजी क्या करता है? वो पहले इमोशन को साइड में रखता है, फिर सिचुएशन को एनालाइज करता है। ये सोचना रूड लगता है, पर यही पावरफुल है। स्ट्रॉन्ग लोग वो नहीं होते जो ज्यादा फील करते हैं। स्ट्रॉन्ग वो होते हैं जो फील करके भी डिसाइड दिमाग से करते हैं। आज से रूल सिंपल है, जब भी कोई इमोशनल सिचुएशन आए, पॉज लो, एक डीप ब्रेथ लो और खुद से पूछो मैं अभी फील कर रहा हूँ या सोच रहा हूँ। क्योंकि जिस दिन तुमने
तुमने सोचना स्टार्ट कर दिया उस दिन से तुम इमोशनलेस बन जाओगे। रूल नंबर 4, नो अटैचमेंट टू रिजल्ट्स। सच बोलो, तुम काम कम करते हो पर टेंशन ज्यादा लेते हो। एग्जाम से पहले ही दिमाग रिजल्ट पे चला जाता है, मैसेज भेजने के बाद ही सोचने लगते हो रिप्लाई क्या आएगा। मेहनत करते वक्त भी डर जाते हो, अगर फेल हो गया तो प्रॉब्लम काम में नहीं है, प्रॉब्लम रिजल्ट से चिपकने में है। जिस दिन तुम रिजल्ट से अटैच हो जाते हो उस दिन से तुम्हारा मूड उसके ऊपर डिपेंड हो जाता है। मिल गया तो खुश, नहीं मिला तो डिप्रेस्ड। मतलब तुम्हारी इमोशन का स्विच फ्यूचर के हाथ में है और फ्यूचर कभी गारंटी नहीं देता। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट क्या करता है, वो बस अपना मूव परफेक्ट करता है। चेस प्लेयर की तरह वो हर मूव सोच समझ के करता है, पर हर बार जीतने की कसम नहीं खाता, क्योंकि उसे पता है कंट्रोल सिर्फ मूव पर है, बोर्ड पर नहीं। जब तुम रिजल्ट के पीछे भागते हो ना, तुम डिस्परेट हो जाते हो और डिस्परेशन स्मेल होती है। पर इमेजिन करो तुम्हारा माइंडसेट ये हो, मैं अपना बेस्ट दूंगा, बाकी जो होगा देखेंगे। सडनली प्रेशर हाफ हो जाता है, तुम काम रहते हो, क्लियर रहते हो, फियर कम हो जाता है। और इसमें फनी पार्ट पता है क्या, जब तुम रिजल्ट से अटैच नहीं होते तब रिजल्ट भी बेटर आने लगते हैं, क्योंकि तुम परफॉर्म करते हो, पैनिक नहीं। रिजल्ट को चेस मत करो, बस अपना लेवल इतना हाई करो कि रिजल्ट खुद बेटर आने लगे। रूल नंबर 5, साइलेंट माइंड पावर। सबसे ज्यादा नॉइज कहाँ होता है, बाहर नहीं, तुम्हारे दिमाग के अंदर। ओवर थिंकिंग, इमेजिनरी आर्ग्यूमेंट, व्हाट इफ सिनेरियो, उसने ऐसा क्यों बोला, लोग क्या सोचेंगे, ये कॉन्स्टेंट नॉइज तुम्हारी एनर्जी खा जाता है। और जिस इंसान का माइंड ही लाउड हो वो बाहर से कभी काम नहीं लग सकता। साइलेंट माइंड पावर का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं होता, इसका मतलब अंदर से भी काम रहना होता है। स्ट्रॉन्ग लोग हर बात पर अपना ओपिनियन नहीं देते, हर जोक पर नहीं हंसते, हर आर्ग्यूमेंट में नहीं घुसते। वो सुनते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, स्टोर करते हैं, क्योंकि उनका माइंड स्टेबल होता है। नोटिस करो, जो बंदा सबसे कम बोलता है ना, लोग उसकी बात सबसे ज्यादा ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि साइलेंस वैल्यू क्रिएट करता है। अगर तुम हर टाइम अवेलेबल हो, हर टाइम बोल रहे हो, हर टाइम एक्सप्लेन कर रहे हो, तो तुम कॉमन हो जाते हो। और जब तुम सिलेक्टिवली बोलते हो और ज्यादा ऑब्जर्व करते हो तो तुम रेयर हो जाते हो, और रेयर चीज ऑटोमेटिकली पावरफुल लगती है। साइलेंट माइंड का एक और बेनिफिट है, तुम इमोशनल नहीं स्ट्रेटेजिक बन जाते हो। तुम रिएक्ट नहीं करते, तुम वेट करते हो, और जो वेट कर सकता है वो कंट्रोल में होता है। आज से प्रैक्टिस सिंपल है, कम बोलो, स्लो बोलो, और बोलने से पहले 2 सेकंड रुककर सोचो। अंदर के अननेसेसरी थॉट्स को कट करो, हर चीज को पर्सनल लेना बंद करो। जब तुम्हारा माइंड साइलेंट होता है तुम्हारी प्रेजेंस हैवी हो जाती है, लोग फील करते हैं इसके दिमाग में कुछ चल रहा है क्या, और वही साइलेंट माइंड पावर है। शोर से अटेंशन मिलता है पर साइलेंस से ऑथोरिटी मिलती है। अगर तुमने ये 5 रूल सीरियसली ले लिए ना, तो धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे लोग तुम्हें अलग ट्रीट करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहीं पर ये वीडियो खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आया हो और तुम सच में अपना माइंड को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और ऐसे ही डार्क पावरफुल माइंडसेट कंटेंट के लिए सब्सक्राइब भी कर ही लेना। रिमेम्बर, लाउड लोग नोटिस होते हैं पर साइलेंट लोग रूल करते हैं। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।